हेलो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का आईबी का ACIO का अब टीयर 2 एग्जाम है वो लगातार वेट करें कि एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट कब तक है उसके बारे में बताएंगे। और क्योंकि ये पेपर क्वालिफाई नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके मार्क्स भी आपके मार्क्स में टोटल जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं काफी क्रूशियल मार्क्स हो जाते हैं जिनके टीयर 1 में कम मार्क्स थे। लेकिन जिस तरह आईबी ने रिजल्ट आउट किया वो हर बार ऐसा करती है कि रिजल्ट के बारे में पता नहीं चल पाता कि आपकी कट ऑफ कितनी गई, कितने बच्चे कितने मार्क्स थे, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जिस तरह एसएससी में आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ इतनी दे रखी है तो आपके मार्क्स इतने थे। बहुत से बच्चों के मार्क्स कम थे, उनका क्वालिफाई हो गया, जिनका क्वालिफाई तो नहीं कहूंगा वो सेकेंड स्टेज में चले गए, और जिनके मार्क्स अच्छे थे वो नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सेकंड स्टेज में जाएंगे बच्चे, जो 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि स्लॉट कौन सा खाली है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है तो ये पेपर संडे को मैक्सिमम हो सकता है जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो, क्योंकि ऑफलाइन में पेपर पेन से होगा, इसलिए स्कूल छुट्टी पर डिपेंड करता है न कि लैब पर। क्लियर। दूसरा पॉइंट कि टीयर 2 एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है वो बताएंगे हम। उसके अलावा जो एसे, कॉम्प्रिहेंशन और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो जो 20 मार्क्स के हैं, ये 10 मार्क्स का और ये 20 मार्क्स के। तो ये जो मार्क्स है यहां पर क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप अगली स्टेज में नहीं जा पाओगे, और क्योंकि क्वालिफाई उसके साथ साथ जो मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो सेकंड स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर भी रखी है, लेकिन फिर भी लगातार तैयारी रखें। लेकिन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस एग्जाम के साथ साथ और एग्जाम भी देंगे, क्योंकि उनका एग्जाम क्या होगा, एसएससी सीजीएल का भी होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी सीजीएल निकाल रखा होगा, उनका मेंस एग्जाम है, टीयर 2 एग्जाम है 18 जनवरी को। अब वो तो सही है कि एक ही शिफ्ट में है, और ये एग्जाम भी कहीं ना टकरा जाए, तो इसलिए आप सबसे पहले ये आइडिया लगाएंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह से कि एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं 2023 का, 24 का, 2023 और 2024 का जो एग्जाम हुआ था, स्टार्टिंग से एग्जाम डेट से, और जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, और उसके बाद आपका पेपर, उसके बीच लगभग 3 दिन हुआ था जब सीजीएल का एग्जाम चल रहा था टीयर 1। तो सीजीएल का 16, 17 और 18 इनके 3 दिन था सीजीएल के साथ साथ। अब कहीं ना कहीं सितंबर से 6 महीने प्लस देख लेते हैं हम, तो लगभग 6 महीने प्लस मतलब लगभग 6 महीने बाद आपका टीयर 2 पेपर था 2023-24 में। और 2025 का मैं बात करूं, जो आपका सितंबर में पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल के साथ, 16, 17 और 18 3 दिन में 3 शिफ्ट थी, और उसमें हार्ड और इजी की वजह से कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब आज यहां से आप आइडिया लगाएं, सितंबर से लगभग 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। लेकिन क्योंकि देखें हो सकता है आइडिया, आपको आइडिया ये भी लग रहा हो कि 10-11 के आसपास भी पेपर है, जनवरी के आसपास, ऐसा आइडिया लग रहा है आपको, 11 जनवरी के आसपास आपके सामने जो डेट आ रही है वो। लेकिन जब डेट 11 जनवरी है तो एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है। वो 3 दिन वाला प्रोग्राम नहीं कि 3 दिन पहले पता चलेगा आपकी लैब कौन सी है। इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आपका जो एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो एडमिट कार्ड, इसका मतलब ये 10-11 के आसपास तो नहीं है। अब मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कि संडे कब पड़ रहा है। अब या तो देखें उसके बाद संडे 18 जनवरी को क्या है, सीजीएल का मेंस है, ठीक है, वो ऑनलाइन है। लेकिन आप 18 के बाद 19 को क्या है, टाइपिंग टेस्ट है एसएससी का, सीजीएल का ही, कैंडिडेट वो के वो होंगे। क्लियर। लेकिन जैसे ही अगर मैं विंडो देखता हूं कोई ओपन जो संडे के आसपास हो, तो लगभग 24 और 1 तारीख, मतलब 24 जनवरी और 1 जनवरी के आसपास देख सकते हैं। या तो पेपर यहां पर हो सकता है, या फरवरी में जा सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी।
तो आपके सामने लगभग अभी 1 महीना पूरा है, मिनिमम मान सकते हैं लगभग 1 महीना। हालांकि देखें अभी मैंने ये बताया ना, क्योंकि ये पेपर संडे को होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो लगभग ये मान सकते हैं या तो 24 जनवरी 1 फरवरी के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जा सकते हैं, उसके आसपास 8 ये इस तरह का। तो जो जिस तरह आइडिया लग रहा है लास्ट एंड ऑफ जनवरी, मतलब लास्ट एंड ऑफ जनवरी ही माने आप, एंड ऑफ जनवरी और उसी के आसपास आपका पेपर होगा। और मैंने फिर भी बताया था कि ये पेपर ऐसा नहीं मानना कि आपने क्वालिफाई करना है, यहां पर किसी बच्चे के 30 मार्क्स होंगे और किसी के 35, ये जो डिफरेंस होगा ना 5 मार्क्स का, यही पेपर में कहीं ना कहीं बाद में काफी दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको जितने चांसेस अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करें, डिस्क्रिप्टिव है तो कहीं ना कहीं देखिए ग्रामेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर पार्ट, और अपना ऐसा तैयारी या इस तरह पेपर को करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स ले पाए। क्योंकि जहां पर आपके रिटर्न की बात है, यहां पर आपकी नॉलेज की बात है, वो यही 2 पेपर, उसके बाद तो डायरेक्ट इंटरव्यू है।